प्रश्न है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है तो इसे आहड़ सभ्यता कहा जाता है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को। अगला प्रश्न है, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है तो ये आपका बूंदी शहर प्रसिद्ध है, बावड़ियों के शहर के नाम से। अगला प्रश्न है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है तो इसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, ये सभी सम्मिलित है डांग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी तो प्रतिभा देवी पाटिल नियुक्त की गई थी प्रथम महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों की उत्तराधिकारी लड़ाई में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था तो इसने दारा शिकोह का साथ दिया था और औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राजकुमार के प्रेम पास में बन गई थी तो ये जालोर के जो राजकुमार थे वीरम देव, उनके प्रेम पास में बन गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया है तो ये बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया है कालीबंगा के उत्खनन का कार्य। और कालीबंगा की खोज किसने की थी तो ये अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है खजूर अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है तो ये आपके धौलपुर जिले में स्थित है रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है तो 50 है अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख थे 26 जनवरी 1950 के बाद तो जयपुर के राजा मान सिंह थे जो कि एकमात्र राज प्रमुख थे 26 जनवरी 1950 के बाद में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन थे तो ये यशोदा देवी थी प्रथम महिला विधायक। अगला प्रश्न है, कोकण तीर्थ कहा जाता है तो ये आपका पुष्कर को कहा जाता है कोकण तीर्थ के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगानगर का प्राचीन नाम है तो रामनगर है गंगानगर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है तो ये बास्केटबॉल है जो कि राज्य खेल है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, केसरिया बाला में पधारो नी हमारा देश है तो ये राजस्थान का राज्य गीत है जिसको सबसे पहले किसने गाया था, मांड गायिका गौरी बाई ने इसको सबसे पहले गाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का और भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था तो ये पोखरण जैसलमेर में किया गया था पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण। प्रश्न है, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सबसे कम किस जिले में है तो ये जैसलमेर जिले में है जहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर बोया गया क्षेत्रफल कम है क्योंकि यहाँ पर वर्षा में असमानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक कौन है तो ये आपके कन्हैया लाल पंवार है राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए तो पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नौटंकी सर्वाधिक भरतपुर की लोकप्रिय है, ये ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा गोपी जी भट्ट एक स्वांग कलाकार है, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि स्वांग कलाकार तो आपके जानकी लाल भाट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली भीली बोली भी कहते हैं, जो किसकी उपबोली है? तो ये आपके मारवाड़ी बोली की उपबोली है बागड़ी बोली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऐसी कौन सी माता थी जो अपने हाथों पर होम की ज्वाला प्रज्वलित करके अकेले सती हुई थी? तो ये घेवर माता सती हुई थी, जो कि बिना शादी के सती होने वाली एकमात्र माता थी। और इनका जो मंदिर है वो राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। प्रश्न है, किस राजस्थान के लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है? तो ये कल्लाजी राठौड़ लोक देवता की छतरी बनी हुई है, जिन्हें 4 हाथ वाले देवता भी कहते हैं। तो इनकी छतरी कहाँ बनी है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी हुई है, क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था तो वीर कल्लाजी यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है? तो ये जामसरे बीकानेर में मिलता है जिप्सम का सबसे बड़ा जमाव। अगला प्रश्न है, घोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल से संबंध है घोटारू और मणिहारी का। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन का शुद्ध नाम विजयावली था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिसका शुद्ध नाम क्या था? विजयावली था। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआती साधु सीताराम दास ने शुरू किया था, और बाद में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ बना था? तो ये जवाहर सिंह के शासनकाल में बना था, राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का अंतिम दुर्ग। और इसका क्या नाम है? मोहनगढ़ इसका नाम है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध चेंची तालाब किस जिले में अपनी सुंदरता को बयां करता है? तो ये झालावाड़ जिले में अपनी सुंदरता को बयां करता है चेंची तालाब। अगला प्रश्न है, नवजोत विजय किरण माही किस फसल की किस्में हैं? तो ये सभी मक्का किस्म की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, किस लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम बाडंगसर लिफ्ट नहर था, जो वर्तमान में जाना जाता है? तो वर्तमान में से वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी घाटी परियोजना में मिट्टी अपरदन को रोकने का कार्य कहा जाता है? तो इस कार्य को रजाद कहते हैं, जिसमें मिट्टी अपरदन को रोका जाता है। अगला प्रश्न है, बेर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थापित है बेर अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था शुक्र तालाब का निर्माण। अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे को मनाने के लिए मालदेव ने किसको भेजा था? तो ये आशा बारट को भेजा था रूठी रानी को मनाने के लिए मालदेव ने। अगला प्रश्न है, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे बीजासन माता भी कहते हैं? तो इनका मंदिर बूंदी जिले में स्थित है बीजासन माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, दिलाराम संग्रहालय और मावठा जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर जो दुर्ग बना हुआ है उसके सबसे निचले स्थल में ये मावठा जलाशय बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी सस्सई ने कुल कितने दोहे लिखे हैं? तो इन्होंने 713 दोहे लिखे हैं, और प्रत्येक दोहे के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने इन्हें एक क्या दी है? सोने की अशरफी दी है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड अजमेर में किस देश के संयोग से चल रही है? तो ये चेकोस्लोवाकिया देश के संयोग से चल रही है HMT की कंपनी। अगला प्रश्न है, अजमेर में स्थित
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ज़मीन किसने भेंट की थी? तो ये जगत सिंह ने भेंट की थी ज़मीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? तो ये नाट्यरंबा था घोड़े का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और चेतक किसका घोड़ा था? तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जिसकी छतरी बलीचा में बनी हुई है। इसका एक चबूतरा भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बिलाली पठार का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो ये अलवर जिले से संबंध है बिलाली पठार का। अगला प्रश्न है, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को माना जाता है, तो बताइए कि राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के लिए गंग नहर लेके आए थे। इस कारण से इन्हें राजपूताने का भागीरथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह जहांगीर ने किस राजा को दल थमन की पदवी और जालोर का परगना मनसब की जागीरदारी में दे दिया था? तो ये गज सिंह को दी थी जहांगीर ने दल थमन की उपाधि और जालोर का परगना।